बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुँचे। ईद आने वाली है और ईद पे छोटे हों या बड़े सभी खुश होते हैं। बड़े कभी कभी दिल छोटा कर लेते हैं। अखराजात तो लाजमी पता होता है सबको कि ईद पे थोड़े ज़्यादा होते हैं। जितने अक्लमंद लोग हैं वो वक्त से पहले 2 माह आपके पास होते हैं, उसमें चीज़ों को जमा करते हैं और उस लिहाज से जब ऐन आखिरी वक्त आता है तो आप स्ट्रेस में नहीं जाते, टेंशन में नहीं जाते। कुर्बानी करनी है उसका बंदा पहले से अरेंज कर लेता है और जो एक्सपेंस घर में ज़्यादा मामूल से होने होते हैं। एक बच्ची बहुत दिनों से मेरे काउंसलिंग के सेशंस ले रही है और इस वक्त वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बहुत डिस्टर्ब थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल हुई। आज उसका फ़ोन आया तो वो कितनी देर आंसुओं से रोती रही। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा इस्तफसार किया, फिर पूछा कि मेरे बच्चे कुछ तो बता, क्या हुआ तेरे साथ? उसने कहा कि क्या बेटी होना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा कसूर है? तो मैंने पूछा तुम किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो? उसका एक भाई है, ये 3 बहनें हैं और भाई छोटा है। उसके कहने पे वालिद साहब ने कुछ 10-15 दिन पहले ही बकरों की एक जोड़ी ख़रीदी जो तकरीबन 60-62 हज़ार की आई। वो बच्चा उनके साथ खेलता है, खुश होता है। इन बच्चियों ने, तीनों ने अपने वालिद से कहा कि हमको ईद के सूट सिलवाने। तो उसने कहा अभी छोटी ईद पे तो सिलवाए थे, 2 सिलवाए थे, एक तुमने पहन लिया था, एक इस ईद पे पहन लेना, दूसरा बड़ी ईद पे कौन कपड़े पहनता है, बड़ी ईद पे तो कुर्बानी होती है और वो मैं ले आया हूँ। सो ही रिफ्यूज़ड कि बच्चियों का कोई नया कपड़ा ना आए, और नहीं आया। अब ईद को जब बिल्कुल एट द अलाइन था, एज है और लॉकडाउन हो रहा है, तो उसी शाम को वो अपनी दुकान से वापस आते हुए अपने बेटे के लिए बाज़ार से कीमती कपड़े ख़रीद लाया। बच्चियों के सामने आए, बच्चियों ने देखा, देख के ज़ाहिर है वो रो पड़ी। तो तब आपने कहा कि इसने चूँकि नमाज़ पढ़ने जाना ईद की, इसलिए इसके लिए मैं लेके आया हूँ, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। जब वो बच्ची ये बात कर रही थी, मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ़ एक घर का मसला नहीं है, बहुत सारे घरों में वालिद या वालदा दोनों से ये नादानी होती है कि वो बेटों और बेटियों को बराबर नहीं रख पाते। एक बात याद रखिएगा, ये जिन बेटों के लिए आप एक एक्स्ट्रा करते हो एफ़र्ट और दूसरे का हक मारते हो, ये हमेशा बड़े होकर दुख देते हैं। जिनकी ज़्यादा बेटियां होती वो इतने दुखी नहीं होते, जिनके ज़्यादा बेटे होते हैं जितने मैंने उनको दुखी देखा। उनकी खुदसरी से, उनकी बदकलामी से, उनकी बदलिहाजी से, उनके अपने बड़े होने के बाद लालच से, इवन ऐसे तक बच्चे मैंने देखे हैं कि जो अपने बाप के मरने का इंतज़ार करते हैं, दुआ करते हैं कि मरे तो इसकी दौलत हमें आए, चूँकि वो खुद कुछ करने के काबिल ही नहीं होते, ना उन्होंने सीखा होता है और मुस्तकिल एक शक्र के तौर पे बाप की मोहब्बत भी शक करते हैं, उसकी आसानी और आसूदगी भी शक करते हैं। खातिन हज़रात, कभी गौर कीजिएगा, हज़रत आयशा की कोई औलाद नहीं थी, पर उनका नाम और उनका मुकाम और उनकी मोहब्बत उनके अपने वजूद से है। हज़रत फ़ातिमा का नाम ले लीजिए, हज़रत राबिया बसरी का नाम ले, कितनी ख़वातीन ऐसी हैं तारीख़ में कि जो अपने वजूद से, उनकी खूबसूरती, उनका मुकाम, उनका एहतराम, उनका इकराम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका वजूद लड़कों से बिल्कुल अलग है तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, तो रब तो ऐसा नहीं करते। पूरी तारीख़ में आपको जगह जगह औरतों का ज़िक्र आता है। किसी की तो बेटियां थीं या किसी ने उनको पढ़ाया होगा, उनके लाड उठाए होंगे। बहुत से माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों को बहुत लाड से पालते हैं, मोहब्बत से पालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका अजर पाएंगे वो। लेकिन जो वालिद या वालिदा ये जुल्म कर बैठते हैं, ये नाइंसाफ़ी है, ये अदल नहीं है। मेरा दिल ये कहता है कि मेरा रब कभी इस अमल को, इस तर्ज़ अमल को पसंदीदा नहीं ठहराएगा। इस पर ज़रूर वो गिरफ्त करेगा कि जब मैंने तुम्हारे पास औलाद भेजी तो तुमने उनके साथ इंसाफ क्यों ना किया, अपनी मोहब्बत में भी, अपनी तवज्जो में भी, और ख़ास तौर पे ईदों शबरातों के आने पे। खातिन हज़रात, कपड़ों पे कितना ज़्यादा लग जाएगा, यानी 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार, इससे ज़्यादा तो ख़र्च नहीं उठता। और तुझे तो आम तौर पे इतने पैसे तो कसाई नहीं ले जाने, यानी आप उसको अखराजात को देखते जाइए, इतने ज़्यादा होते हैं पर सारे पूरे हो जाते हैं। अखराजात करने वाला करता है, रब अता करता जाता है। ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चियाँ हैं ख़ास तौर पे, ये अल्लाह की नेमतें हैं आपके पास, ये अल्लाह की अमानतें हैं आपके पास। इनकी अच्छी तालीम आप पे वाजिब है, इनकी अच्छी तरबियत आप पे वाजिब है, तो क्या दिल रखना वाजिब नहीं है?
कितने पैसे आपने बचा लिए होंगे इन 3 बच्चियों के सूट ना बना के, पर उनके दिल में जो दुख रहेगा, आप सोचिए, अब उस बच्ची के पास मैं दस्तयाब था, उसने मुझे फ़ोन कर लिया। जिस बच्ची के पास ये आसरा भी ना हो तो वो किस तकिए पे जाके सर रख के रोए और उसे आंसुओं से भुगोए, वो किस दोस्त से कहे, वो किस टीचर से कहे, वो किस रिश्ते से कहे। सो होता ये है कि ये नाइंसाफ़ी बेटियों के दिल में बापों से दूरी पैदा करती है। ये उनके लिए जो मोहब्बत है तिल तिल उसके दिल में मरने लगती है, और आपको बाद में कभी इजहार भी करें, क्योंकि ये बाप जब इन बच्चियों को रुखसत करेंगे, उनकी ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, ज़ाहिर उस पर अच्छा खासा खर्च उठेगा, तब भी तो देंगे, मजबूरी में दें, लोगों को दिखाने के लिए दें, ज़िम्मेदारी समझ के दें, तब भी तो अपने देना है। पर उस वक्त ये जो बच्चियां हैं ये कभी अपने पिछले छोटे छोटे गम, छोटी छोटी महरूमियाँ ये नहीं भूलती, ये ज़ालिम उनको याद रखती हैं, और वो कमियां, वो कमज़ोरियाँ उनकी खुशियों को मारती रहती हैं। तो मुझे आपसे ये कहना है बड़ी मोहब्बत से, बड़ी तवज्जो के साथ, कि जिन घरों में रब ने दोनों नेमतें दी हुई हैं, रहमत भी दी हुई है, नेमत भी दी हुई है, तो प्लीज़ अच्छे बच्चे बनिए। मैं तो सोचता था ये माजी की बातें हैं, गांव में या छोटे शहरों में इस तरह होता होगा कि जहाँ पराठे और लुकमे और घी वाले बेटों को खिलाए जाते थे और बेटियों को उस तौर पे सादा रोटी दी जाती थी। अभी तो अहद बदल गया। अभी चंद हफ्ते पहले पिंडी की उस माँ के बारे में आपने सोचा जिसको 5 बेटियों ने इज़्ज़त बख्शी। एक बेटी CSS, दूसरी ने किया, तीसरी ने किया, चौथी ने किया, 5वीं ने किया। उनका तो कोई बेटा नहीं है, पर उन 5 बेटियों ने अपनी माँ को और अपने बाप को पूरे पाकिस्तान में काबिल इज़्ज़त बना दिया। क्या उनके दिलों में मोहब्बत नहीं होगी? क्या उनके बाप ने और उनकी माँ ने उन बच्चियों पे अपनी तवज्जो, अपनी दौलत, अपना वक्त सर्फ नहीं किया होगा? तो एंड ऑफ द डे आपको वो सारे रिप्लाई में प्रॉफिट के साथ मोहब्बत भी, इज़्ज़त भी, वक़्त भी, वसत भी, जहाँ जहाँ वो जाएंगी नाम तो माँ का ही होगा, बाप का ही होगा। जब बच्चियाँ रोती हैं आंसुओं के साथ और इनके आंसू कोई और पूछे तो याद रखिएगा उसका सारा बोझ बाप पे पड़ेगा। तो ए वो बापो जिनको बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लीज़ अच्छे बना करो, और उस वक्त कंजूसी और खिस्सत ना दिखाया करो जब आपको बड़े दिल वाला बाप बन के इन बेटियों को शफ़क़त भी, प्यार भी और मोहब्बत भी देनी चाहिए। मैं एक बात और अपनी ज़ाती लर्निंग से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी ईद पे अपने बच्चों को ईदी ज़रूर दिया करें। ये जो जुल्म करते हैं ना कि जी बकरा आ गया है, कसाई आ गया है, तो अब इस पे ईदी क्या देनी। ईद एक तकरीब है खुशी की। ईद को रब ने डिक्लेयर किया है खुशी के दिन, तो खुशी के दिनों पे तो अच्छे कपड़े भी बनेंगे, ईदी भी जाएगी और आप ही के हाथों जाएगी। सो किसी बनिए की तरह, किसी कंजूस नौदौलती की तरह ना हो जाया करें कि जिसको रब ने बहुत सारी चीज़ें बख्शी हों और वो उन पे फिर यूँ बैठ के फसकड़ा मार के बैठ जाए कि अपनी ही बच्चियों को और अपने ही बच्चों को ईदी भी ना दे। वो खुशी, वो थोड़े पैसों की हो या ज़्यादा पैसों की, ज़रूर उसको कभी कम ना किया करें। और इस तौर पे अगर आपकी बहनें हैं और आपके माँ बाप नहीं हैं तो अपनी बहनों को भी देना चाहिए। ये तो बरसबीले तज़किरा आ गया, असल मौजू तो वही था कि प्लीज़ इन बच्चियों की आँखों में मुस्कुराहट रहने दिया करें, खुशियाँ रहने दिया करें। इनके होंठों पे आपके लिए सलामती की और आसानी की और आसूदगी की दुआएं आनी चाहिए, ना ये कि तंग हों और दुआएं वहाँ रुक जाएं। दुआओं वाली सारी लाइनें वही खुश्क हो जाए और उनके आंसू तर हो जाएं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।